टीवी सीरियल झनक के सेट से जो नई अपडेट सामने आ रही है वह कहानी को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शक देखेंगे कि हालात धीरे धीरे बदलने लगते हैं और कुछ ऐसे सच सामने आने वाले हैं जो अब तक छुपे हुए थे। सबसे अहम बात यह है कि ऋषि के मन में अब कौशिक को लेकर शक की शुरुआत होने वाली है। शुरू में यह शक बहुत हल्का होगा, लेकिन जैसे जैसे ऋषि कौशिक की हरकतों को करीब से देखने लगेगा उसे महसूस होगा कि यह आदमी बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा दिखने की कोशिश कर रहा है। ऋषि को कौशिक की बातें, उसका बर्ताव और उसका अचानक अदिति की जिंदगी में आ जाना बहुत अजीब लगने लगेगा। कभी कौशिक की बातों में विरोधाभास दिखेगा तो कभी उसके सवालों से यह साफ झलकेगा कि वह कुछ छिपा रहा है। ऋषि के दिल में बार बार यही ख्याल आएगा कि कोई इंसान बिना वजह इतना बनावटी क्यों हो सकता है। धीरे धीरे ऋषि को यह एहसास होने लगेगा कि कौशिक का यहाँ आना महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई खास मकसद छिपा हुआ है। इसी दौरान ऋषि सच के करीब पहुंचने लगता है। उसे यह समझ आने लगता है कि कौशिक का असली उद्देश्य अदिति की मदद करना या उससे प्यार करना नहीं है, बल्कि वह किसी और ही इरादे से उसकी जिंदगी में दाखिल हुआ है। ऋषि को यह भी पता चलने वाला है कि कौशिक दरअसल अदिति को परेशान करने और उसका फायदा उठाने आया है। यह सच्चाई ऋषि के लिए किसी झटके से कम नहीं होगी, क्योंकि बाहर से बेहद सभ्य और जिम्मेदार दिखने वाला कौशिक अंदर से इतना चालाक और झूठा निकल सकता है, यह उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि यह सारी सच्चाई ऋषि से पहले झनक को पता चलने वाली है। झनक, जो हमेशा अपने दिल की सुनती है और लोगों को परखने में कभी गलती नहीं करती, उसे कौशिक की चालाकी बहुत पहले समझ में आने लगती है। झनक महसूस करती है कि अदिति दीदी की जिंदगी में आया यह लड़का कुछ ठीक नहीं है। उसकी बातों में सच्चाई की कमी है, उसकी मुस्कान में बनावट है और उसकी नजरों में लालच छिपा हुआ है। झनक को धीरे धीरे यह भी पता चल जाता है कि कौशिक पहले से शादीशुदा है और वह अदिति से लगातार झूठ बोल रहा है। यह जानकर झनक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे गुस्सा भी आता है और डर भी लगता है। गुस्सा इसलिए कि कोई इतनी मासूम लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है, और डर इसलिए कि अगर समय रहते सच सामने नहीं आया तो अदिति की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। झनक अब एक बड़ी दुविधा में फंस जाती है। वह जानती है कि सच बताना जरूरी है, लेकिन यह भी समझती है कि सच सामने आने से कितने रिश्ते टूट सकते हैं। अदिति का दिल टूट सकता है, परिवार में भूचाल आ सकता है और शादी की तैयारियों पर पानी फिर सकता है। फिर भी झनक के लिए सबसे जरूरी है अदिति की खुशी और उसकी सुरक्षा। वह यह फैसला कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अदिति को इस मक्कार लड़के के वार से बचा कर रहेगी। इधर ऋषि भी अपनी जांच पड़ताल में लगा हुआ है। उसे अब यह साफ दिखने लगा है कि कौशिक का अदिति के प्रति लगाव दिखावा है। कौशिक के सवाल, उसका व्यवहार और उसका अतीत, सब कुछ ऋषि को शक के घेरे में डाल देता है। जल्द ही ऋषि को भी यह समझ आने वाला है कि कौशिक का असली मकसद क्या है और वह यहाँ क्यों आया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऋषि सच जानने से पहले झनक कुछ बड़ा कदम उठा लेगी। आने वाले एपिसोड्स में दर्शक यह भी देखेंगे कि एक तरफ अदिति और कौशिक की शादी की तैयारियां जोरों पर होंगी। घर में खुशियों का माहौल होगा, रस्मों की बातें होंगी और हर कोई यही मानेगा कि अदिति की जिंदगी अब संवरने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इसी घर में झनक और ऋषि की शादी का भी रास्ता तैयार हो रहा होगा। एक ही समय पर दो शादियों की बात, दो अलग अलग कहानियां और उनके पीछे छिपे सच, यह सब मिलकर कहानी को और भी दिलचस्प बना देगा। झनक के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह सही समय पर सही कदम उठाए। क्या वह अदिति को सच्चाई बताएगी या पहले सबूत इकट्ठा करेगी? क्या वह ऋषि को सब कुछ बता देगी या खुद ही कौशिक का पर्दाफाश करेगी? और अगर सच सामने आता है तो क्या अदिति उसे स्वीकार कर पाएगी? यह पहला हिस्सा कहानी की नींव रखता है, जहां शक, सच्चाई और रिश्तों की उलझन धीरे धीरे सामने आने लगती है। आगे आने वाले हिस्सों में यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि झनक किस तरह अपनी सूझबूझ से अदिति की जिंदगी को बचाने की कोशिश करती है, और क्या ऋषि समय रहते इस पूरे खेल को समझ पाता है या नहीं। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां एक गलत कदम कई जिंदगियों को बदल सकता है।
शादी का दिन जैसे जैसे नजदीक आता है वैसे वैसे माहौल और भी ज्यादा तनाव से भरने लगता है। हर तरफ सजावट, शहनाइयों की तैयारी और खुशियों का दिखावा है, लेकिन इन सब के पीछे कई दिलों में तूफान चल रहा है। इसी बीच ठीक शादी के आखिरी मौके पर ऋषि के सामने वह सच्चाई आ खड़ी होती है जिसने सब कुछ बदल कर रख देना है। जिस कौशिक को अब तक सब एक आदर्श वर के रूप में देख रहे थे, उसी के बारे में ऋषि को ऐसी जानकारी मिल जाती है जो किसी भी इंसान को झकझोर दे। ऋषि को अचानक समझ में आता है कि कौशिक सिर्फ झूठ और दिखावे के सहारे अदिति की जिंदगी में आया था। उसकी असलियत, उसका अतीत और उसका मकसद, सब कुछ एक एक करके ऋषि के सामने साफ होने लगता है। अब ऋषि के पास वक्त बहुत कम है और फैसला बेहद बड़ा। वह यह सोचकर पीछे नहीं हटता कि लोग क्या कहेंगे या उस पर क्या इल्जाम लगाए जाएंगे। वह सीधा मंडप तक पहुंचता है और वहीं सबके सामने अदिति और कौशिक की शादी तुड़वा देता है। इस एक कदम से पूरा माहौल तहस-नहस हो जाता है। जहां कुछ लोग सन्न रह जाते हैं, वहीं कुछ गुस्से से भर उठते हैं। अदिति के लिए यह पल सबसे बड़ा झटका बन जाता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना पल भर में तोड़ दिया गया है। गुस्से और टूटे दिल के साथ वह सीधे झनक पर इल्जाम लगा देती है। उसे लगता है कि यह सब झनक की वजह से हुआ है, कि झनक ने ही ऋषि को उकसाया होगा। झनक एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी रह जाती है जहां वह पहले भी कई बार खड़ी हो चुकी है। सब कुछ सही करने की कोशिश में खुद गलत साबित कर दी जाती है। वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन हालात उसे चुप रहने पर मजबूर कर देते हैं। ऋषि का साथ होते होते फिर छूट जाता है और झनक अकेली पड़ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे पहले हुआ था। उधर कौशिक का राज खुलते ही घर में हंगामा मच जाता है, लेकिन इस पूरे हंगामे का सारा दोष ऋषि के सिर मढ़ दिया जाता है। अर्शी सबसे ज्यादा गुस्से में होती है। वह सबके सामने ऋषि को खरी खोटी सुनाती है। अर्शी का कहना होता है कि ऋषि ने पहले उसकी बेटी का दिल तोड़ा, उसका घर उजाड़ा, और अब जब अदिति अपनी जिंदगी दोबारा बसाने जा रही थी, तब उसे भी रोक दिया। उसकी नजर में ऋषि हर दुख का जिम्मेदार है। अर्शी के आरोप यहीं खत्म नहीं होते। वह कहती है कि ऋषि को हमेशा दूसरों की खुशियों में आग लगाने की आदत है। जब वह खुद झनक के साथ नहीं रह पाया, तो अब अदिति की खुशी भी उससे देखी नहीं जा रही। उसके शब्द इतने तीखे होते हैं कि वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। ऋषि कुछ कहना चाहता है, लेकिन हालात उसके खिलाफ इतने ज्यादा हो चुके होते हैं कि उसकी एक भी बात सुनने को कोई तैयार नहीं होता। इसी बीच झनक चुप नहीं रह पाती। वह आगे बढ़कर अर्शी से सवाल करती है। झनक की आवाज में दर्द भी है और सच्चाई की ताकत भी। वह साफ कहती है कि अगर ऋषि के साथ तुम्हें रहना ही नहीं था, अगर उसके साथ रिश्ता निभाने का इरादा ही नहीं था, तो फिर अदिति से उसका रिश्ता क्यों तोड़ा गया? क्यों उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया गया जहां उसकी जिंदगी दांव पर लग गई? झनक के सवाल सीधे दिल पर लगते हैं। मंडप में खड़ी अदिति, जो दुल्हन के जोड़े में होती है, झनक से उलझ पड़ती है। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। एक तरफ अदिति का टूटा हुआ भरोसा और गुस्सा होता है, तो दूसरी तरफ झनक की वह मजबूरी होती है जो सच जानते हुए भी हर बार गलत ठहरा दी जाती है। दुल्हन बनी अदिति और झनक के बीच का यह टकराव देखने लायक होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि टूटे रिश्तों का दर्द भी शामिल होता है। पूरा परिवार दो हिस्सों में बंटा हुआ नजर आता है। कोई ऋषि को दोषी मानता है तो कोई झनक को। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो यह समझने की कोशिश करते हैं कि अगर सच समय रहते सामने न आया होता तो अदिति की जिंदगी किस कदर बर्बाद हो सकती थी। लेकिन उस वक्त भावनाएं इतनी हावी होती हैं कि किसी को भी सच झूठ की परख नहीं रहती। इस महा एपिसोड में ड्रामा अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। शादी का मंडप, जो खुशियों का प्रतीक होना चाहिए था, वह आंसुओं, आरोपों और टूटे सपनों का गवाह बन जाता है। झनक और ऋषि एक बार फिर आमने सामने होते हैं, लेकिन हालात उन्हें एक दूसरे के करीब लाने के बजाय और दूर कर देते हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को जबरदस्त एंटरटेनमेंट देखने को मिलने वाला है। सवाल यह है कि क्या कभी अदिति को समझ आएगा कि झनक और ऋषि ने उसकी भलाई के लिए ही यह कदम उठाया था? क्या कौशिक की सच्चाई सबके सामने पूरी तरह से आएगी?
और क्या झनक और ऋषि की कहानी को कभी सही मोड़ मिल पाएगा? कहानी अब ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला रिश्तों की दिशा बदल सकता है। यह ड्रामा, यह टकराव और यह भावनात्मक उथल-पुथल सब कुछ दर्शकों को बांधे रखने वाला है। आगे क्या होगा, यह जानने के लिए आने वाले एपिसोड्स को मिस करना वाकई नामुमकिन होगा।